Bismillahirrahmanirrahim. My students, now I am delivering you the second lecture of computer application is business. In the first lecture, I told you about the definition of computer, and also I described some important terminologies regarding the computer, like data information. I told you that data is the collection which is made roughly, and information is the processed form of data. I also gave some examples of data information. Now it is the second lecture of computer applications business, BCom part first class, and lecture number 2. So today's topic lecture is the history of computers. The first device which was invented to make the calculation easier and simple is the abacus. Here is the apparent look of abacus. You should familiar very well with the different parts of the abacus, which I have described in the next slide. So the parts of the abacus are, there are the parts of abacus. It is made of वुडन फ्रेम, ये लकड़ी के फ्रेम से बना होता है, और इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. ऊपर वाले पार्ट को हम अपर डेक के नाम से जानते हैं, नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको लोअर डेक के नाम से जाना जाता है. और ये हमारे पास वर्टिकल रॉड्स होते हैं, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रॉड होता है जो कि आंतरिक बीम के नाम से भी जाना जाता है. और ये रोलिंग बाल्स होती हैं जिनको हम बीड्स कहते हैं. ये नीचे वाले फ्रेम के अंदर जो है ये जो नंबर ऑफ़ बीड्स होती हैं वो 5 होती हैं, और ऊपर वाले फ्रेम में जो नंबर ऑफ़ बीड्स होती हैं ये 2 होती हैं. इनका भी स्पेसिफिक पर्पस होता है जो इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊंगा. तो ये हमारे पास इसका इनपुट का मेथड आ गया. तो इसकी जो वर्थ होती है लो डेक के अंदर, हर बीम की जो वर्थ होती है वो 1 होती है, वैल्यू 1 होती है. और अपर डेक जो होता है उसके अंदर हर बीम की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 5 होती है. तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेट की हैं यहाँ पर. तो ये हमारे पास 2 इनपुट देनी है, तो नीचे वाले लो डेक में से 2 बीट्स को हम ऊपर कर देंगे, और 5 ऊपर वाले डेक में से एक बीम को हमने नीचे कर दिया, बीट को हमने नीचे कर दिया, और 8 ये हमने ऊपर वाले बीट को हमने नीचे किया, तो इसकी वर्थ 5 होगी. और नीचे 3 रिमेनिंग है, तो नीचे वाले डेक में से 3 बीट्स को हम ऊपर ले आएंगे, 1 2 3, तो 5 + 3 ये हमारे पास 8 हो गया. तो इसको आंतरिक बीम के नाम से हम जानते हैं, यानी कि इस रॉड के साथ जो भी हमारे पास बीड्स जितनी होंगी हम उसकी वैल्यू को ओवरऑल लेंगे, कलेक्टिवली लेंगे. और ये 4 आ गया हमारे पास, 1 2 3 4. तो इस तरीके से हम इसकी इनपुट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से हम अबेकस को अपने काम में ला सकते हैं. इनपुट का तरीका इन डिटेल यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया. इंशाल्लाह यू विल एंजॉय दिस लेक्चर. तो ये हमारे पास आंसरिंग बार आ गया, या इसको आंसरिंग बीम के नाम से भी हम जानते हैं. ये हमारे पास वर्टिकल रॉड्स हैं जिसके अंदर हम ये मुख्तलिफ़ किस्म की नंबर ऑफ़ बीड्स हमारे पास मौजूद होती हैं. और ये हमारे पास लोअर डेक आ गया, ये हमारे पास अपर डेक आ गया. और इस पूरे के पूरे वुडन फ्रेम को फ्रेम के नाम से हम जानते हैं, जो जिसकी एक्सटेंट होती है इसको हम फ्रेम के नाम से जानते हैं. तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इनके पार्ट्स के नाम आने चाहिए. अब हम देखते हैं कि सिंपल एडिशन जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती हैं. हम एग्जांपल लेते हैं 8 + 8 की. तो ये हमारे पास यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, एंड सो ऑन. इस तरह ये आम तौर पर 13 वर्टिकल रॉड्स पे ये अबेकस मुश्तमिल होता है. अब हमने इनपुट लेनी है. अभी मैंने आपको बताया कि नीचे वाले जो लोअर डेक के हर बीड्स की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम 5 लेते हैं. 5 ऊपर किया तो हमारे पास और ये ऊपर वाली जो हमारे पास है वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास इसके इक्वल होती है, यानी कि ये वाली जो बीड है इसकी वैल्यू नीचे वाले सारी बीड्स की ओवरऑल वैल्यू के इक्वल होगी. ये 5 बीड्स हैं, या इस 5 बीड्स को आप ऊपर कर दें
या आप इस एक बीट को नीचे कर दें, ये वैल्यू इक्वल होगी। हमने 5 इनपुट के तौर पे अभी लेना है, चूँकि 8 लेना है तो 8 को कैसे लेंगे, 5 + 3, तो ये 5 यहाँ से आ गया और फिर 3 बीट्स यहाँ से जब हम ऊपर कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू अभी 8 के, ये देखें ये हमारे पास अब ये वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। 5 + 3 8 के इक्वल। ये एक इनपुट हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी इनपुट अभी हमने इसकी कंप्लीट करनी है जिसको हम करने जा रहे हैं। तो ये 5 + 3 8 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, 8 अभी हमने मज़ीद इनपुट के देने हैं। तो 8 - 6 2, तो ये 2 बीट्स को हम ऊपर कर देंगे। तो अब ये फिर ये वाली 5 बीट्स अब इस 5 बीट्स के बराबर हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इनपुट के अंदर इस्तेमाल हो रही है ये बीट। तो इसको हम दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस ले जाएंगे और ये वाली जो बीट है जो 5 के इक्वल है इसको हम नीचे ले आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अब 6 रिमेनिंग हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10 और बाकी 6, क्योंकि 8 + 8 16 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट बार के अंदर जो हर बीम की वैल्यू हमारे पास जो है बीट की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो 10 के बराबर होती है। तो इसको हम ऊपर ले आएंगे और ये वाली 2 बीट्स जो हैं जो 10 के इक्वल थी ओवरऑल, ये अपनी पोजीशन पे वापस चली जाएंगी। अब हमारे पास 6 इनपुट रिमेनिंग है, तो हम ये 5 बीट्स को ऊपर ले आएंगे फर्स्ट रॉड में से, और ये चूँकि 5 के बराबर है इसलिए ये इसको नीचे ले आएंगे और ये वाली बीट्स अपनी पोजीशन पे वापस चली जाएंगी। अब हमारे पास एक इनपुट बाकी रहती है, ये नीचे वाले फर्स्ट रॉड में से एक बीम को ऊपर ले आएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये इनपुट का प्रोसेस जो कि 8 + 8 का था हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आपको दी है जिसके ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि अबेकस के ज़रिए अगर हमने सिंपल एडिशन का अमल करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट फीचर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसको हम काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, अबेकस को काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी और ये 5000 ईयर्स पहले चाइना के अंदर इजाद की गई। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए लोग सिंपल कैलकुलेशन बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। ना सिर्फ एडिशन बल्कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी इसके ज़रिए इजीली किया जा सकता है। इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड इन द फार ईस्ट एंड इट्स यूज़र कैन कैलकुलेट एट अमेजिंग स्पीड। यानी कि अभी भी ये मशरक़ी वस्ता, जापान हो गया, चाइना वगैरह, इसके अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है और लोग जो है बहुत तेज़ी के साथ सिंपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ नेपियर्स बोन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से व्यू करना है और इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं और ये हमारे पास रोज़ हैं। इनके अंदर एक ख़ास तरतीब है। देयर इज़ अ पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ईच सेल। हर सेल की एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर डेटा लिखा गया है। अब आपने देखना है कि वो अरेंजमेंट क्या है। आप इसको जब 2-4 दफ़ा अच्छे तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करना है। थैंक्स वेरी मच।